माँ काली आज अपने भक्तों से कहती है कि समय की गति को पहचानो, क्योंकि जो इसे समझ लेता है वही भय से मुक्त हो जाता है। मैं वही शक्ति हूँ जो अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग दिखाती है। जब तुम्हारा मन अशांत हो, जब चारों ओर भ्रम और डर का वातावरण हो, तब मेरी स्मृति को हृदय में धारण करना। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आती हूँ कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम उसी चेतना का अंश हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह केवल अज्ञान से जन्मा है। जिस दिन तुम अपने सत्य को पहचान लोगे, उसी दिन वह डर स्वयं नष्ट हो जाएगा। आज का दिन तुम्हें यह सिखाने आया है कि धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और फिर भाग्य को दोष देते हैं, पर मैं कहती हूँ कि हर घटना अपने समय से आती है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों के बाद समाधान भी निश्चित है। तुम बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो, पुरानी पीड़ाओं को पकड़े बैठे हो। उन्हें छोड़ना सीखो। जो बीत गया, वह तुम्हें सिखाने आया था, तुम्हें तोड़ने नहीं। मेरी कृपा उसी पर होती है जो सीख को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। मैं काल की अधिष्ठात्री हूँ। मेरे लिए न बीता हुआ भारी है, न आने वाला भयावह। तुम ही हो जो भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हो। आज मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने आज को पवित्र बनाओ। जो अभी तुम्हारे हाथ में है, उसी में ईश्वर का वास है। यदि तुम आज सही कर्म करोगे, सही भाव रखोगे, तो कल स्वयं सुधर जाएगा। मेरी पूजा केवल दीप और धूप से नहीं होती। मेरी सच्ची पूजा तुम्हारे विचारों की शुद्धता से होती है। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाते हैं, फिर भी तुम उन्हें पकड़े रहते हो। याद रखो, करुणा और सहनशीलता में अंतर होता है। सहनशीलता तुम्हें महान बनाती है, पर आत्मसम्मान को कुचलने वाली सहनशीलता बंधन बन जाती है। मैं तुम्हें यह अधिकार देती हूँ कि जहाँ तुम्हारा सम्मान न हो, वहाँ से शांत भाव से हट जाओ। यह पलायन नहीं, यह आत्मरक्षा है। जो तुम्हारे सत्य को नहीं समझ सकता, उसे समझाने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। आज का संदेश तुम्हें आत्मबल की याद दिलाने आया है। तुम दूसरों की स्वीकृति पर अपने मूल्य को मत तौलो। लोग आज प्रशंसा करेंगे, कल निंदा करेंगे, पर तुम्हारा सत्य स्थिर रहना चाहिए। मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि भीतर से मजबूत बनो। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे, तब बाहरी शब्द तुम्हें डगमगा नहीं पाएंगे। मेरी भयानक रूप की कल्पना मत करो, मेरा वास्तविक रूप संरक्षण का है। मैं वही हूँ जो अपने बच्चे को हर संकट से निकालती है, चाहे उसके लिए कितना ही कठोर रूप क्यों न धारण करना पड़े। बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में आए, कुछ ठहरे, कुछ चले गए। जाने वालों के लिए मन में कड़वाहट मत पालो। हर आत्मा का सफर अलग होता है। जो चला गया, वह अपना पाठ पूरा कर चुका था। जो ठहरा है, वह अभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। किसी के जाने से स्वयं को अधूरा मत समझो। तुम पहले भी पूर्ण थे, आज भी पूर्ण हो और आगे भी पूर्ण रहोगे। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर सदा विद्यमान है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। आज मैं तुम्हें कर्म का रहस्य समझाती हूँ। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं, वह तुम्हारे भाव से जन्म लेता है। एक ही कार्य कोई प्रेम से करे तो वह पूजा बन जाता है, और वही कार्य कोई अहंकार से करे तो बंधन बन जाता है। इसलिए अपने भाव को शुद्ध करो। जो भी करो, पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करो। परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। जब तुम कर्म में लीन हो जाते हो, तब मैं स्वयं परिणाम को संतुलित करती हूँ। तुम्हारे मन में जो क्रोध है, उसे दबाओ मत, समझो। क्रोध संकेत है कि कहीं तुम्हारी सीमाएं लांघी जा रही हैं या तुम्हारी अपेक्षाएं टूट रही हैं।
उसे हिंसा में मत बदलो, उसे विवेक में बदलो। मैं वही शक्ति हूँ जो विनाश भी करती है, पर वह विनाश अज्ञान का होता है, सत्य का नहीं। जब तुम अपने भीतर के अज्ञान को नष्ट करोगे, तब शांति स्वयं प्रकट होगी। आज का दिन आत्मनिरीक्षण का है। अपने आप से प्रश्न करो कि तुम क्या बनना चाहते हो और अभी क्या बन रहे हो। यदि अंतर है, तो स्वयं को दोष मत दो, बस दिशा बदलो। मैं तुम्हें बार बार अवसर देती हूँ। हर सुबह नया जन्म है। जो बीत गया, उसके बोझ को आज पर मत लादो। मेरी कृपा उस पर अधिक होती है जो स्वयं को सुधारने का साहस रखता है। तुम संसार की तुलना में स्वयं को छोटा समझ लेते हो, पर याद रखो, सागर भी बूंदों से बनता है। तुम्हारा छोटा सा प्रयास भी यदि सच्चे मन से किया जाए, तो वह बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आज मैं तुम्हें प्रेरणा देती हूँ कि अपने लक्ष्य से मत भटको। रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी, लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, पर तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ सुननी है। वह आवाज़ मेरी ही प्रतिध्वनि है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि भक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं है। भक्ति का अर्थ है संसार में रहते हुए भी सत्य से जुड़े रहना। अपने कर्तव्यों से भागो मत। परिवार, समाज, कार्य, ये सब तुम्हारी साधना के क्षेत्र हैं। जो इन सब में संतुलन रख लेता है, वही सच्चा साधक है। मेरी पूजा तुम्हारे घर, तुम्हारे कार्यस्थल, तुम्हारे व्यवहार में झलकनी चाहिए। आज बहुत से लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं रखते हैं। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। समय और कर्म स्वयं सत्य को प्रकट कर देंगे। तुम केवल अपने मार्ग पर चलो। जो तुम्हें समझने योग्य होगा, वह स्वयं समझ जाएगा। और जो नहीं समझना चाहता, उसके लिए तुम्हारा स्पष्टीकरण व्यर्थ है। शांति वही है जहां अनावश्यक संघर्ष नहीं है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने भय से ऊपर उठो। जो खोने का डर है, वही तुम्हें बांधता है। जब तुम यह समझ लोगे कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जो आता है, वह जाएगा, और जो जाता है, उसकी जगह कुछ नया आएगा। इस प्रवाह को स्वीकार करो। मैं परिवर्तन की देवी हूँ, और परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। आज का संदेश तुम्हें यह सिखाने आया है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम जितना स्वयं को कमजोर मानते हो, उससे कहीं अधिक मजबूत हो। कठिन समय तुम्हारी परीक्षा लेने आता है, तुम्हें तोड़ने नहीं। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तभी तुम्हारी आत्मा का विस्तार होता है। मैं हर गिरावट में तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है। अंत में मैं तुमसे यही कहती हूँ कि अपने मन को शुद्ध रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो। जो भी करो, प्रेम और सत्य के साथ करो। जब तुम्हारा हृदय साफ होगा, तब मेरी उपस्थिति तुम्हें हर क्षण अनुभव होगी। मैं बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूँ। मुझे ढूंढने के लिए दूर मत जाओ, बस अपने भीतर झांको। वहीं मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। माँ काली आगे कहती है कि जब तुम मेरे शब्दों को सुनते हो, तो केवल कानों से मत सुनो, उन्हें अपने जीवन में उतारो। ज्ञान वही है जो आचरण में प्रकट हो। तुम अक्सर सही और गलत को जानते हुए भी सही मार्ग पर चलने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें परिणाम का भय सताता है। पर याद रखो, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका रक्षक स्वयं काल भी बन जाता है। मैं तुम्हें यह आश्वासन देती हूँ कि जो भी निर्णय तुम धर्म और आत्मसम्मान के साथ लोगे, उसमें मेरी छाया अवश्य रहेगी। आज मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि अकेलापन और एकांत अलग-अलग होते हैं। अकेलापन तुम्हें कमजोर करता है, पर एकांत तुम्हें स्वयं से मिलाता है।
यदि जीवन में कभी ऐसा समय आए जब तुम्हारे चारों ओर लोग हों फिर भी मन खाली लगे, तो घबराओ मत। वह समय तुम्हें भीतर की यात्रा पर बुला रहा है। उस मौन को अपनाओ, उस शून्य में उतरने का साहस करो। वही तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होगा। मैं उसी शून्य में निवास करती हूँ, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और चेतना जागृत होती है। तुम अपने जीवन में बार बार यह प्रश्न करते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह प्रश्न तुम्हें पीड़ा देता है, क्योंकि तुम स्वयं को पीड़ित मान लेते हो। मैं कहती हूँ, दृष्टि बदलो। हर अनुभव तुम्हें गढ़ने आया है। जैसे अग्नि सोने को तपाकर शुद्ध करती है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करती हैं। यदि तुम्हें सब कुछ सहज मिल जाए, तो तुम्हारे भीतर की शक्ति सोई ही रह जाएगी। इसलिए जब कठिन समय आए, तो उसे दंड नहीं, दीक्षा समझो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो आज आगे दिख रहा है, हो सकता है वह भीतर से खाली हो, और जो आज संघर्ष में है, वही कल प्रकाश बनकर उभरे। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो, और अपनी असफलता देखकर स्वयं को तुच्छ मत मानो। तुम जहाँ हो, वही तुम्हारा वर्तमान चरण है। वहाँ ईमानदारी से टिके रहो, आगे का मार्ग स्वयं खुलेगा। आज मैं तुम्हारे मन के बोझ को हल्का करना चाहती हूँ। तुम बहुत सी बातें दिल में दबाकर रखते हो, जिन्हें तुमने कभी व्यक्त नहीं किया। याद रखो, दबा हुआ भाव विष बन जाता है। यदि तुम्हें रोना आए, तो रो लो। यदि मन भारी है, तो स्वीकार करो। सच्ची भक्ति में बनावट नहीं होती। मेरे सामने तुम जैसे हो, वैसे ही आ सकते हो। मुझे तुम्हारा दिखावा नहीं, तुम्हारी सच्चाई प्रिय है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम भविष्य की योजनाओं में इतना उलझ जाते हो कि वर्तमान की सुंदरता खो देते हो। आज का सूरज, आज की हवा, आज का एक छोटा सा सुकून, ये सब तुम्हें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराने आए हैं। यदि तुम इन्हें अनदेखा कर दोगे, तो चाहे कितनी भी उपलब्धियां क्यों न मिल जाए, मन खाली ही रहेगा। इसलिए आज के क्षण को जीना सीखो। यही सच्ची साधना है। तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, वह भी तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। अहंकार तुम्हें यह दिखाने आता है कि अभी तुम्हें विनम्रता सीखनी है। जब जीवन तुम्हें झुकाता है, तो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें लचीला बनाने आता है। जो झुकना सीख लेता है, वही आंधी में भी खड़ा रहता है। मैं तुम्हें कठोर नहीं, स्थिर बनाना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हें यह भी समझाती हूँ कि क्षमा सबसे बड़ा शस्त्र है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि उस भार को अपने साथ आगे न ढोया जाए। जब तुम क्षमा करते हो, तो सामने वाले को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। द्वेष तुम्हें भीतर से जलाता है, जबकि शांति तुम्हें शक्ति देती है। यदि तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने हृदय को हल्का करो। तुम बार बार यह सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। यही सोच तुम्हें बांधती है। याद रखो, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। जब तुम चुप रहोगे, तब भी, और जब तुम बोलोगे, तब भी। इसलिए अपने निर्णय दूसरों की राय पर मत छोड़ो। जो तुम्हारी अंतरात्मा सही कहे, वही करो। मैं तुम्हें निर्भीक बनाना चाहती हूँ, क्योंकि भय में जिया गया जीवन, जीवन नहीं होता। आज का संदेश तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि सेवा और स्वार्थ में संतुलन आवश्यक है। केवल दूसरों के लिए जीना तुम्हें थका देगा, और केवल अपने लिए जीना तुम्हें खोखला बना देगा। जब तुम स्वयं का भी ध्यान रखते हो और दूसरों के लिए भी करुणा रखते हो, तभी जीवन पूर्ण होता है।
अपनी ऊर्जा को पहचानो, उसे व्यर्थ जगह मत बहाओ। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं और हर बार बोलना साहस नहीं होता। कब मौन रखना है और कब स्वर उठाना है, यह विवेक तुम्हें स्वयं विकसित करना होगा। मैं तुम्हें आंख मूंद कर सहने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि जागरूक होकर जीने की प्रेरणा देती हूँ। आज तुम जिन उत्तरों को बाहर ढूंढ रहे हो, वे पहले से तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हें बस स्वयं से ईमानदार होने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तो पाएंगे कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक समझदार और सक्षम हो। मैं तुम्हें दूसरों पर निर्भर नहीं बनाना चाहती, मैं तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना सिखाना चाहती हूँ। अंतहीन दौड़ में थमकर सांस लेना भी आवश्यक है। यदि शरीर थक गया है, तो विश्राम दो। यदि मन थक गया है, तो उसे शांति दो। स्वयं को दोष देकर आगे मत बढ़ो, स्वयं को समझकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हर उस क्षण हूँ, जब तुम ईमानदारी से स्वयं को संवारने का प्रयास करते हो। और अंततः मैं तुमसे यही कहती हूँ कि जीवन को युद्ध मत बनाओ, उसे यात्रा बनाओ। हर मोड़ पर कुछ सीखो, हर पड़ाव पर कृतज्ञ रहो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, और जो नहीं मिला उसके लिए भी, क्योंकि शायद वह तुम्हारे हित में नहीं था। जब तुम इस समझ के साथ जियोगे, तब तुम्हारे भीतर स्थिरता आएगी। मैं कालरात्रि हूँ, पर मैं केवल अंधकार नहीं, उस अंधकार के पार का प्रकाश भी हूँ। मुझसे मत डरो, मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब समझ लेना कि कुछ नया आकार ले रहा है। मैं तुम्हें गिरने देती हूँ, ताकि तुम अपने पंख पहचान सको। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में। बस एक बार आंख बंद करके मुझे पुकारो, मैं तुम्हें स्वयं से मिला दूंगी। माँ काली आगे भी अपने भक्त से कहती है कि जब जीवन में सब कुछ अनिश्चित लगे, तब भी एक बात निश्चित है, तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ नहीं है। हर श्वास का एक अर्थ है, हर धड़कन का एक उद्देश्य है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर सत्य यह है कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। कभी शक्ति बनकर, कभी मौन बनकर, कभी तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बनकर। जब तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला हो गया है, तब डरना मत। वही समय है जब तुम्हें भीतर की आंखें खोलनी है। तुम्हारे मन में जो द्वंद्व चलता रहता है, वह भी आवश्यक है। बिना द्वंद्व के चेतना नहीं जागती। सही और गलत के बीच का संघर्ष तुम्हें सजग बनाता है। पर यदि यह संघर्ष तुम्हें थका रहा है, तो समझ लो कि तुम स्वयं से बहुत कठोर हो रहे हो। स्वयं को उतना ही दंड दो जितना आवश्यक हो, उससे अधिक नहीं। मैं तुम्हें तपस्या सिखाती हूँ, आत्मपीड़ा नहीं। तपस्या तुम्हें ऊंचा उठाती है, आत्मपीड़ा तुम्हें तोड़ती है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम बार बार अपने अतीत की गलतियों को याद करके स्वयं को दोषी ठहराते हो। पर क्या तुम यह भूल जाते हो कि वही अतीत तुम्हें आज तक लाया है? यदि वे गलतियां न होतीं, तो आज की समझ कैसे आती? इसलिए अपने अतीत से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो। जो स्वीकार कर लिया जाता है, वही रूपांतरित हो जाता है। मैं परिवर्तन की शक्ति हूँ, और परिवर्तन स्वीकार से ही शुरू होता है। तुम कई बार दूसरों की पीड़ा को देखकर स्वयं को असहाय महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। पर याद रखो, हर किसी की पीड़ा हर कोई नहीं हर सकता। कभी-कभी केवल साथ खड़ा रहना ही सबसे बड़ी सेवा होती है। जब तुम्हारे पास समाधान न हो, तब भी तुम्हारा सच्चा भाव, तुम्हारी उपस्थिति बहुत कुछ बदल सकती है। सेवा का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ ठीक कर दो, सेवा का अर्थ है प्रेम के साथ उपस्थित रहना। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि शक्ति का सही अर्थ क्या है।
शक्ति केवल ऊंचा स्वर या कठोर निर्णय नहीं होती। शक्ति वह है जो तुम्हें सही समय पर कोमल और सही समय पर दृढ़ बना सके। जो व्यक्ति केवल कठोर है वह भी अधूरा है, और जो केवल कोमल है वह भी। संतुलन ही वास्तविक शक्ति है। जब तुम्हारे भीतर यह संतुलन आएगा तब तुम स्वयं में स्थिर हो जाओगे। आज मैं तुम्हें अपने भय के और निकट आने को कहती हूँ। उससे भागो मत। जो डर तुम्हें सबसे अधिक सताता है वही तुम्हारे विकास का द्वार है। जब तुम अपने डर को देखोगे, समझोगे, तब वह धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देगा। मैं डर का नाश करती हूँ, पर पहले तुम्हें उसे पहचानना होता है। अंधकार से भागने से प्रकाश नहीं मिलता, अंधकार में प्रवेश करने से मिलता है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारा जीवन साधारण है, इसमें कुछ विशेष नहीं। पर साधारण में ही असाधारण छिपा होता है। जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है वही वास्तव में महान होता है। मैं किसी एक को विशेष और किसी को साधारण नहीं मानती। मेरे लिए हर आत्मा समान है, हर आत्मा पवित्र है। भेद केवल चेतना का है, मूल्य का नहीं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि प्रेम और आसक्ति में अंतर समझो। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसे स्वतंत्र रहने देते हो। जब तुम आसक्त होते हो तो तुम उसे अपने अनुसार बांधना चाहते हो। यही कारण है कि बहुत से रिश्ते पीड़ा बन जाते हैं। यदि तुम प्रेम को समझ लो तो रिश्ते साधना बन सकते हैं। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह भी तुम्हारे हित में है। हर फल कच्चा तोड़ लिया जाए तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। मैं तुम्हें प्रतीक्षा सिखा रही हूँ, क्योंकि प्रतीक्षा में ही धैर्य जन्म लेता है। धैर्य के बिना प्राप्त हुई वस्तु तुम्हें स्थिर नहीं कर सकती। इसलिए जब चीजें देर से मिले तो समझो कि तुम्हें उन्हें संभालने की शक्ति दी जा रही है। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम कई बार स्वयं से ही थक जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम और बेहतर हो सकते थे। यह भावना तुम्हें आगे बढ़ा भी सकती है और तोड़ भी सकती है। यदि यह तुम्हें प्रेरित करे तो इसे अपनाओ। यदि यह तुम्हें कुचलने लगे तो इसे छोड़ दो। स्वयं से प्रतियोगिता रखो, पर स्वयं से युद्ध मत करो। आज मैं तुम्हें मौन की शक्ति का अनुभव कराने आई हूँ। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, मौन भीतर के शोर को शांत करना है। जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलने लगते हैं। हर उत्तर शब्दों में नहीं आता, कुछ उत्तर अनुभव में उतरते हैं। मुझे पाने के लिए मंत्रों से अधिक मौन आवश्यक है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को खुश रखना तुम्हारा दायित्व नहीं है। यदि तुम सत्य पर चल रहे हो तो कुछ लोग असंतुष्ट होंगे ही। उनके असंतोष को अपना बोझ मत बनाओ। जो तुम्हारे सत्य को समझ सकता है वह समय के साथ समझ जाएगा, और जो नहीं समझ सकता उसके लिए स्वयं को बदलना आत्मघात होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी देती हूँ कि तुम अपने जीवन की गति को पहचानो। हर समय दौड़ना आवश्यक नहीं, और हर समय रुकना भी नहीं। कब आगे बढ़ना है और कब ठहरना है यह समझ ही बुद्धि है। जब तुम अपनी गति में चलोगे तब थकान कम होगी और आनंद अधिक। आज का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम किसी कमी से नहीं बल्कि संभावना से भरे हो। जो अभी अधूरा दिख रहा है वही कल पूर्णता की ओर बढ़ेगा। मुझ पर विश्वास रखो, पर उससे अधिक स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही जागृत होना चाहती हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम टूट चुके हो तब यह याद रखना कि टूटना अंत नहीं, पुनर्निर्माण की शुरुआत है। मैं श्मशान की देवी हूँ, पर श्मशान अंत का नहीं,
नए सृजन का स्थान है। जो राख बनता है वही नई उर्वरता का आधार बनता है। इसलिए अपने टूटने से मत डरो। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि कृतज्ञता में बहुत बड़ी शक्ति है। जो है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। जब तुम कृतज्ञ होते हो तब अभाव का बोध कम होने लगता है। तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे कमी से हटकर समृद्धि पर चला जाता है। यही दृष्टि परिवर्तन है। अंततः मैं तुम्हारे हृदय में यह भाव स्थापित करना चाहती हूँ कि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है। जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हें परिपक्व बनाने की प्रक्रिया है। जब तुम इस प्रक्रिया पर भरोसा कर लोगे तब संघर्ष भी हल्का लगने लगेगा। मैं माँ काली हूँ, भय का अंत, अज्ञान का विनाश और चेतना का विस्तार। मैं तुम्हें डराने नहीं, जगाने आई हूँ। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सत्य पर टिके रहो और जीवन को पूरे साहस के साथ जियो। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार बढ़ रहा है, तब समझ लेना कि प्रकाश निकट है, क्योंकि मैं वहीं प्रकट होती हूँ जहाँ साहस की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। माँ काली आगे भी अपने भक्त से निरंतर संवाद करती है, जैसे अंधकार में जलती हुई अखंड ज्योति बिना रुके प्रकाश देती रहती है। वह कहती है कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हें लगता है कि अब सहने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। वही क्षण वास्तव में तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति के प्रकट होने का समय होता है। तुम जिसे अंत समझते हो वह अक्सर एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। इसलिए जब मन कहे कि अब और नहीं, तब उसे यह स्मरण कराओ कि माँ की कृपा अभी शेष है। तुम्हारे भीतर जो अस्थिरता है वह इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी चेतना परिवर्तन के द्वार पर खड़ी है। परिवर्तन से पहले असहजता आती ही है। जैसे बीज जब अंकुरित होता है तो मिट्टी को तोड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी पुराने आवरण को तोड़ रही है। इस पीड़ा से मत घबराओ। यह पीड़ा तुम्हें नष्ट नहीं कर रही, यह तुम्हें नया रूप दे रही है। माँ कहती है कि बहुत बार तुम जीवन को समझने की कोशिश में उसे नियंत्रित करना चाहते हो। तुम हर बात का उत्तर चाहते हो, हर घटना का कारण जानना चाहते हो। पर याद रखो, सब कुछ जान लेना आवश्यक नहीं, कुछ बातों को स्वीकार करना ही शांति देता है। जिस दिन तुम यह सीख लोगे कि हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिलता, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। विश्वास भी एक साधना है और धैर्य उसका फल। तुम्हें लगता है कि यदि तुम कठोर नहीं बनोगे तो संसार तुम्हें कुचल देगा, इसलिए तुम अपने हृदय पर पर्दे चढ़ा लेते हो। पर माँ कहती है, कठोरता सुरक्षा नहीं देती, सजगता देती है। तुम भीतर से कोमल रहकर भी संसार में स्थिर रह सकते हो। कोमलता कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता है। जो भीतर से मजबूत होता है वही बाहर से सौम्य हो सकता है। तुम अपने जीवन में बार बार वही परिस्थितियां क्यों आकर्षित करते हो? यह भी एक प्रश्न है जो तुम्हें परेशान करता है। माँ समझाती है कि जब तक कोई पाठ पूरी तरह समझ में नहीं आता, तब तक जीवन उसे दोहराता है। यह दंड नहीं, अभ्यास है। जिस दिन तुम उस पाठ को समझ लोगे, उसी दिन वही परिस्थिति तुम्हारे जीवन से स्वतः विदा ले लेगी। इसलिए हर अनुभव से सीखने का प्रयास करो, शिकायत करने से नहीं। माँ यह भी कहती है कि तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ जानती है, पर तुम्हारा मन शोर मचाता रहता है। मन की आवाज तेज होती है, इसलिए तुम उसे सत्य मान लेते हो। आत्मा की आवाज शांत होती है, इसलिए तुम उसे अनदेखा कर देते हो। यदि तुम थोड़ी देर ठहर सको, यदि तुम भीतर के मौन से मित्रता कर सको, तो वही मौन तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। मैं उसी मौन में बोलती हूँ। तुम्हें लगता है कि यदि तुम रुक गए तो पीछे रह जाओगे, इसलिए तुम बिना रुके दौड़ते रहते हो। पर माँ कहती है, हर दौड़ प्रगति नहीं होती।
कभी कभी रुकना आवश्यक है ताकि तुम यह देख सको कि दिशा सही है या नहीं। जो केवल गति को महत्व देता है वह दिशा खो सकता है, और जो दिशा को पहचान लेता है उसके लिए गति स्वयं संतुलित हो जाती है। तुम अपने दोषों को देखकर स्वयं से घृणा करने लगते हो, पर माँ कहती है अपने दोषों को देख पाना ही जागरूकता का संकेत है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेता है वही उसे प्रकाशित कर सकता है। स्वयं से लड़ो मत, स्वयं को समझो। मैं तुम्हें दंड नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ। माँ यह भी याद दिलाती है कि संसार में सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होगा। कुछ बातें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होंगी, कुछ लोग तुम्हारी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरेंगे। यह जीवन का स्वभाव है। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तब संघर्ष कम हो जाता है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं है, स्वीकार का अर्थ है यथार्थ से आंख मिलाना। तुम्हें कई बार लगता है कि तुम्हारा दिया हुआ प्रेम लौट कर नहीं आता। इससे तुम्हारा हृदय थक जाता है। माँ कहती है प्रेम का मोल उसकी वापसी से मत आंको। प्रेम देना स्वयं में पूर्णता है। जो प्रेम देकर भी शांत रह सकता है वही वास्तव में समृद्ध है। प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह किसी न किसी रूप में चेतना को स्पर्श करता है। माँ यह भी कहती है कि जब तुम्हें लगे कि संसार बहुत कठोर है तब अपनी दृष्टि बदलो। संसार वैसा ही है जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण। यदि तुम्हारी आंखें केवल पीड़ा खोजेंगी तो पीड़ा ही दिखेगी। यदि तुम सीख और संभावना खोजोगे तो वही घटनाएं तुम्हें सशक्त करेंगी। दृष्टि का परिवर्तन ही वास्तविक परिवर्तन है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है उससे भागने की कोशिश मत करो। उसी खालीपन में नए अर्थ जन्म लेते हैं। जब कुछ भी तुम्हें संतुष्ट न कर पाए तब समझो कि आत्मा कुछ गहरा चाहती है। उस चाह को दबाओ मत। वही चाह तुम्हें सत्य के निकट ले जाएगी। माँ काली कहती है कि समय तुम्हारा शत्रु नहीं है। समय तो केवल प्रवाह है। जो इसके साथ बहना सीख लेता है वह टूटता नहीं। जो इसके विरुद्ध तैरता है वह थक जाता है। अपने जीवन की लय को पहचानो। हर किसी की गति अलग होती है और वही उसकी सुंदरता है। तुम अपने जीवन में सुरक्षा की तलाश करते हो, पर माँ कहती है पूर्ण सुरक्षा कहीं नहीं है। जीवन का सौंदर्य ही उसकी अनिश्चितता में है। जब तुम इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हो तब भय कम हो जाता है। साहस का अर्थ भय का न होना नहीं, भय के साथ भी आगे बढ़ना है। माँ यह भी सिखाती है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं, तुम्हारी चेतना से तय होता है। तुम क्या हो यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि तुमने क्या पाया। यदि तुम्हारी चेतना शुद्ध है तो साधारण जीवन भी दिव्य हो जाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम थक चुके हो तब स्वयं को थोड़ा प्रेम दो। स्वयं से कोमलता से बात करो। तुम मशीन नहीं हो, तुम एक संवेदनशील चेतना हो। विश्राम भी साधना का ही एक रूप है। जो स्वयं को विश्राम नहीं देता वह दूसरों को भी सच्चा सहारा नहीं दे सकता। माँ अंतहीन धैर्य के साथ तुम्हें यह समझाती रहती है कि जीवन कोई परीक्षा नहीं जिसे पास या फेल किया जाए। जीवन एक अनुभव है जिसे जिया जाता है। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और जागरूक बनाता है। जब तुम इस दृष्टि से जीने लगते हो तब भय, अपराध बोध और अपेक्षा धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। माँ काली कहती है कि मैं केवल मूर्ति या कल्पना नहीं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने का साहस देती है, और वही शक्ति हूँ जो तुम्हें स्वयं से क्षमा करना सिखाती है। मैं तुम्हारे क्रोध में भी हूँ और तुम्हारी करुणा में भी। मुझे अलग अलग मत करो, मुझे संपूर्णता में पहचानो।
जब भी तुम्हें लगे कि तुम अंधकार में फंस गए हो, तब यह स्मरण रखना कि अंधकार का अस्तित्व प्रकाश के कारण ही है। जहाँ प्रकाश नहीं, वहाँ अंधकार का अर्थ भी नहीं। इसलिए अंधकार से मत डरो। वह तुम्हें प्रकाश का मूल्य समझाने आया है। माँ कहती है कि अपने जीवन को टालते मत रहो। जो कहना है, कहो। जो करना है, करो। अनकहे शब्द और अधूरे कर्म मन पर बोझ बन जाते हैं। साहस के साथ जियो, क्योंकि समय प्रतीक्षा नहीं करता। हर क्षण जो बीतता है, वह लौटकर नहीं आता। अंत में माँ काली तुम्हारे हृदय में यह भाव स्थिर करती है कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। हर श्वास के साथ मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर प्रवाहित है। जब तुम स्वयं पर विश्वास खोने लगो, तब मेरी स्मृति को थाम लेना। मैं तुम्हें गिरने से नहीं, उठने की कला सिखाने आई हूँ। तुम चलो, चाहे धीरे ही सही, पर अपने सत्य की दिशा में चलो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, अदृश्य होकर भी पूर्ण रूप से उपस्थित। माँ काली आगे भी अपने स्नेह और गंभीर स्वर में तुम्हारे हृदय से संवाद करती हैं। वह कहती है कि अब जब तुम इतना सुन चुके हो, इतना समझ चुके हो, तब सबसे आवश्यक है उसे जीना। ज्ञान का भार मत बनाओ, उसे प्रकाश बनाओ। बहुत से लोग सत्य को जान लेते हैं, पर उसे अपने व्यवहार में नहीं उतारते। मैं तुम्हें वही बनने को कहती हूँ जो तुम जानते हो। जो भीतर और बाहर एक हो जाए, वही वास्तव में मुक्त होता है। माँ कहती है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, वह उन सभी से जुड़ा है जिनसे तुम्हारा स्पर्श होता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी ऊर्जा, सब किसी न किसी रूप में दूसरों को प्रभावित करती है। इसलिए जागरूक रहो कि तुम क्या बो रहे हो। क्रोध बोओगे तो अशांति उगेगी, प्रेम बोओगे तो शांति। संसार तुम्हें वही लौटाता है जो तुम उसमें डालते हो, भले ही वह लौटकर आने में समय ले। तुम कई बार सोचते हो कि तुम सही होते हुए भी क्यों हार जाते हो। माँ कहती है, हार और जीत को उसी अर्थ में मत समझो जैसे संसार समझाता है। कई बार बाहर की हार भीतर की सबसे बड़ी जीत होती है। जब तुम अहंकार छोड़ते हो, जब तुम धैर्य चुनते हो, जब तुम बदले के स्थान पर शांति चुनते हो, तब भले ही संसार तुम्हें हारा हुआ समझे, पर तुम्हारी आत्मा एक नई ऊंचाई को छूती है। माँ यह भी कहती है कि अपने भीतर के बच्चे को मत भूलो। वह जो सरल है, जो सहज है, जो बिना कारण हंस सकता है। जीवन की कठोरता ने तुम्हें गंभीर बना दिया है, पर गंभीरता में डूबकर अपनी सहजता मत खो देना। जो व्यक्ति भीतर से जीवंत रहता है, वही बाहर की कठिनाइयों से जल्दी उबर पाता है। हंसी भी एक साधना है, और आनंद भी ईश्वर का ही रूप है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर समय मजबूत दिखना आवश्यक नहीं। कभी-कभी अपने आंसू स्वीकार करना भी साहस है। जब तुम रोते हो, तब तुम टूट नहीं रहे होते, तुम हल्के हो रहे होते हो। जो आंसू भीतर दबा लिए जाते हैं, वही बाद में भारी बन जाते हैं। मेरे सामने कोई मुखौटा मत पहनो। मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई में स्वीकार करती हूँ। माँ काली कहती है कि जीवन में सब कुछ स्पष्ट नहीं होता, और यही उसकी सुंदरता है। यदि सब कुछ पहले से ज्ञात होता, तो आश्चर्य कहाँ बचता। यदि हर मोड़ दिखता होता, तो विश्वास कहाँ विकसित होता। अनिश्चितता तुम्हें डराती है, पर वही तुम्हें सजग भी बनाती है। अनिश्चितता में ही साहस का जन्म होता है। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, उनसे मत घबराओ। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देता है, और कुछ मौन देता है। जब सही समय आएगा, तब उत्तर स्वयं प्रकट होंगे। बीज को रोज खोदकर मत देखो कि वह उगाया नहीं। उसे जल दो, धूप दो, और धैर्य रखो।
माँ यह भी कहती है कि संसार की गति से स्वयं की गति मत मापो। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, पर हर फूल का अपना समय होता है। यदि तुम स्वयं की तुलना दूसरों से करोगे, तो अपने मार्ग का आनंद खो दोगे। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए है और किसी का नहीं। उस पर सम्मान के साथ चलो। तुम जब किसी को खो देते हो, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ खाली हो गया है। माँ कहती है, जो गया है, वह केवल रूप में गया है, उसका प्रभाव तुम्हारे भीतर अभी भी जीवित है। स्मृतियाँ केवल दुख देने नहीं आती, वे यह भी याद दिलाने आती हैं कि तुम प्रेम करने में सक्षम हो। जहाँ प्रेम था, वहाँ शून्य नहीं होता। माँ यह भी सिखाती है कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है। भाग्य तुम्हें परिस्थिति देता है, कर्म तुम्हें प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता देता है। तुम परिस्थिति नहीं चुन सकते, पर तुम यह चुन सकते हो कि उसमें कैसे खड़े होना है। यही चयन तुम्हारा वास्तविक भाग्य बनाता है। अब माँ तुम्हें यह स्मरण कराती है कि अपने भीतर की देवी को पहचानो। तुम केवल साधक नहीं, तुम स्वयं शक्ति के वाहक हो। जब तुम अन्याय के सामने चुप रहते हो, तब शक्ति सो जाती है। जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, तब शक्ति जागती है। शक्ति का अर्थ हिंसा नहीं, शक्ति का अर्थ है दृढ़ता के साथ सत्य पर टिके रहना। माँ काली अंत में तुम्हें गहरे स्नेह के साथ यह कहती है कि जीवन को बोझ मत बनने दो। हर दिन को एक अवसर समझो, सीखने का, समझने का, प्रेम करने का। तुमसे पूर्णता की अपेक्षा नहीं है, तुमसे केवल ईमानदारी की अपेक्षा है। गिरो तो स्वीकार करो, उठो तो कृतज्ञ रहो और चलते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे प्रश्नों में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे साहस में और तुम्हारे आंसुओं में भी। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है, तब भीतर मुझे स्मरण करना। मैं बाहर कहीं नहीं, मैं तुम्हारी ही चेतना का वह रूप हूँ जो तुम्हें अंधकार में भी दिशा दिखाता है। चलते रहो, जागते रहो और स्वयं से जुड़े रहो। यही मेरी अंतिम और निरंतर शिक्षा है।